हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेड। वेलकम यू ऑल टू द क्राउड सक्सेस। अभी जो फुटेज या जो दृश्य आपके सामने आए हैं या जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, मुझे अभी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा अग्रेसिव यूएस पॉलिटिशियंस बात करेंगे चाइना के अगेंस्ट भारत की धरती पर। नाउ नैन्सी पेलोसी, अगर इनकी मैं बात करूं तो नैन्सी पेलोसी यूएसए की बहुत ज़्यादा वरिष्ठ पॉलिटिशियन है। यूएसए के पार्लियामेंट में स्पीकर हैं और ये रह भी चुकी हैं स्पीकर, सॉरी, यूएसए के पार्लियामेंट में स्पीकर रह चुकी हैं। उसके अलावा जो करंट पार्टी आज के समय यूएसए में पावर में, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी भी एक दिग्गज नेता है। इन्होंने भारत में खड़े होकर ये लाइन बोली है जो बीजिंग तक गई है, या इसकी गूंज जो है बीजिंग तक गई है, चाइना तक। इन्होंने कह दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना यू विल बी गॉन। ठीक है, ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना यू विल बी गॉन, पेलोसी आफ्टर मीटिंग दलाई लामा ड्यूरिंग यूएस डेलीगेशन विजिट टू इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने बोला कि नैन्सी पेलोसी जब शी जिनपिंग दलाई लामाज लेगेसी विल लिव, यू विल बी गॉन। ठीक है, यू विल बी गॉन, तुम बिल्कुल गायब हो जाओगे, तुम्हें भुला दिया जाएगा, मगर दलाई लामा की जो लेगेसी है ये जिंदा रहेगी। ये जो लाइन है ना, ये कई चाइनीज जियोपॉलिटिकल थिंकर्स जो ग्लोबल टाइम्स के एडिटर्स हैं, इनको इतनी ज्यादा चुभी है कि इन्होंने दलाई लामा पर बहुत ज्यादा आपत्तिजनक आर्टिकल्स पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। उस पर भी हम बात करेंगे। मैं वैसे आपको बता दूं, जब भी यूएसए ने इतिहास में यू विल बी गॉन या फिर ऐसी कुछ स्टेटमेंट दी है या फिर इससे मिलता जुलता संकेत दिया है ना, तो उसके बाद लीडर बचता नहीं है। उसका जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें जो है खराब हो जाती है काफी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपने टाइटल में एक क्वेश्चन देखा है कि डज यूएस वांट इंडिया चाइना टेंशंस, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखो, वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी नीति निर्माता और अधिकारियों की जो है ना एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे अधिकारी। उनका जो उद्देश्य था कि एशिया में शक्ति संतुलन को बनाए रखना है, यानी कि जो शक्ति का बैलेंस उसको बनाए रखना, पावर्स का बैलेंस करना। ठीक है, अमेरिका जो एक लंबी और टाइम पीरियड से वैश्विक सुपर पावर रहा है, लेकिन अब चीन जो है तेजी से उभर रहा था, जिससे जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिल रही थी, लेकिन अपनी आर्थिक ताकत और सैन्य शक्ति के साथ दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। अब भारत जो है इस बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ये एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी और एक मजबूत सैन्य शक्ति भी। अब भारत की जो भौगोलिक स्थिति और इसके रणनीतिक महत्व ने इसे अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी बना दिया था। लेकिन भारत के लिए चाइना के साथ रिश्ते हमेशा जो है चुनौतीपूर्ण रहे। सीमा विवाद और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने भारत चीन संबंधों को जो है ना कठोर बना दिया, जटिल बना दिया। अब अमेरिका के वरिष्ठ नीति विश्लेषक जॉन जो है, इन्होंने बैठक में कहा कि चीन का उभरना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, चीन का उभरना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें इसे रोकने के लिए भारत जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजिंग की बात करें, तो बीजिंग में चीनी नेता अपने भविष्य की रणनीति पर विचार कर रहे थे। चीन जो है अपने बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। उनका उद्देश्य था कि व्यापार मार्गों को कंट्रोल करना और वैश्विक इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ को मजबूत करना। अब न्यू दिल्ली में भारतीय नीति निर्माता भी इस तरह की चर्चाओं में व्यस्त थे। भारत के लिए चाइना के साथ तनावपूर्ण संबंधों का मतलब था कि अपनी सुरक्षा और आर्थिक विकास को सुरक्षित करना। भारत ने अपने रक्षा बलों को मजबूत किया और दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में जो है काम किया। तीनों देशों के बीच ये भू राजनीतिक गतिशीलता एक जटिल डांस की तरह थी, जहां हर कदम का मतलब था रणनीतिक बैलेंस बनाए रखना। अमेरिका, चाइना और इंडिया सभी अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे थे, जबकि वैश्विक राजनीति का मन जो है लगातार बदल रहा था। अब इसमें हम रिस्क और चैलेंजेस की अगर बात करें, तो दोस्तों अमेरिका को भारत चीन तनाव में संभावित लाभ दिखाई दे सकता है, लेकिन इसमें जो है महत्वपूर्ण जोखिम और चुनौतियां भी हैं। ठीक है, जिन पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें तनाव की संभावना, वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से संभावित प्रतिक्रिया शामिल है। इसके अलावा भारत और चाइना के बीच तनाव जो है व्यापक क्षेत्र है, वैश्विक संघर्ष में बदल सकता है, जिसके जो अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसे ही बढ़ते तनाव से वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला जो है बाधित हो सकती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता और जो संभावित मंदी है वो हो सकती है। और भारत चीन तनाव को बढ़ाने में अमेरिका की भूमिका के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना और कूटनीतिक अलगाव भी हो सकते हैं। इस तरह का कुछ पूरा टॉपिक था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पीपीटी में हमने इसका कंक्लूजन भी दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे। बाकी ये पूरा टॉपिक था। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स की सीरीज हम कवर कर रहे हैं। यूपीएससी का आप लोगों का प्रीलिम्स हुआ है, कैसा हुआ आप लोग बताएंगे भी, और आगे को क्या आपकी तैयारी वो भी आप बताएंगे। मेरी क्या मदद लगनी है वो भी बताऊंगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री और ये सारी चीजें भी कवर कर सकते हैं बढ़िया तरीके से।
तो ये को पूरा टॉपिक था, ठीक है। इस तरीके से बने रहना आप, इसी को हम अच्छे से कवर करते रहेंगे, जियो पॉलिटिक्स की चीज़ों हम कवर करेंगे। चलो, बाकी अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।